बताना चाहूँगा जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो इशू चल रहा है उस इशू को आप कैसे वो आपका इशू है जो यूपीएससी का जो जीएस2 का पेपर है वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उसके लिए हमें ये इशू समझना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अगर बेसिकली जो लड़ाई चल रही है तो शॉर्ट टर्म में बेसिक टर्म में कहना चाहूँ तो वो भूमि के विवादों को लेकर और धार्मिक स्थितियों को लेकर ये लड़ाई चल रही है। लाइक इजराइल एक यहूदीज डोमिनेटेड कंट्री है, ऑन द अदर साइड जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी है वहाँ पे आपको अरबीज कंट्री अरब अलग के जो लोग होंगे वो आपको ज़्यादा दिखाई देंगे जो मेजरली इस्लाम के फॉलोअर्स होते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व हमजा जो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रहा है। तो अभी राइट नाउ इजराइल एक देश और हमजा जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है अरब्स का वो आपस में एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपस में एक दूसरे की लड़ाई कर रहे हैं और ये बेसिकली एक इंक्रोचमेंट और अपने एरियाज को लेकर लड़ाई है। तो आप जीएस2 के अंदर जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ सकते हैं इससे इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेजर इफेक्ट ये पड़ेगा इजराइल जो है वो मेडिटेरियन सी के पास में अपनी लोकेशन है उसकी, तो अगर ये वॉर्स होते हैं तो मेडिटेरियन सी वाला जो रूट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे इंडिया का जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी हद तक इफेक्ट हो सकते हैं और जो भी हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं थ्रू दी सीज तो वो इफेक्ट होगा। तो वो सबसे बड़ा मेजरली इंडिया को इफेक्ट होगा जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्राइसेस हाई जाएंगे और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। थैंक यू।